साल 2010 के बाद से इस जनरेशन का जन्म होता है, जब टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल रही थी। धीरे धीरे लोगों के घरों में कलर टीवी, स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन में रिप्लेस हो रही थी। शहरों से लेकर गांव तक इंटरनेट का विस्तार हो रहा था। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे थे। स्लेट, पेंसिल, नोटबुक की जगह अब गैलेक्सी नोट और स्क्रीन पेन लेने लग रही थी। हर काम स्क्रीन में शिफ्ट हो रहा था। आज के वीडियो में उसी शताब्दी में टेक्नोलॉजी के एक गिर्द पैदा हुए उसी जनरेशन की बात करेंगे जिनके भविष्य के बारे में आप भी सोच रहे होंगे, यानी कि जनरेशन अल्फा की। फोन, आईपैड और स्क्रीन देखकर बड़े हो रहे ये वो बच्चे हैं जिनके रोने पे इनके हाथों में खिलौना नहीं बल्कि स्मार्टफोन थमा दिया जाता है। ये बच्चे गलियों के धूल मिट्टी की जगह स्क्रीन में खेलते हैं। फिजिकल गेम से वर्चुअल गेम में शिफ्ट हो रहे टेक्नोलॉजी से घिरी जनरेशन अल्फा पर इन सब चीजों का क्या असर पड़ रहा है? सोशल मीडिया, स्क्रीन, टेक्नोलॉजी, क्या यह सब वाकई इतना फायदेमंद है जितना दिखता है, या फिर जितना लोग समझते हैं? फिजिकल एक्टिविटी को छोड़कर वर्चुअल एक्टिविटी से उनके सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के वीडियो में। WHO के मुताबिक बच्चों को 17 साल के होने तक रोजाना कम से कम 60 मिनट तक खेलना या कोई शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। लेकिन क्या आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं? हाल ही में एक शॉकिंग खबर आई जिसमें चैटबॉट के प्यार में एक 14 साल के जनरेशन अल्फा बच्चे ने खुद को गोली मारकर खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस लड़के ने उस लड़की से मिलने के लिए अपनी जान ले ली जिसका असल जिंदगी में कोई वास्ता नहीं था। दरअसल ऐसा होता है कि चैटबॉट आपसे इस तरह बात करता है, ऐसा लगेगा कि सच में आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। ऐसे में कोई 10 साल या फिर 14 साल के बच्चे को तो यही लगेगा कि सचमुच वो किसी इंसान से ही बात कर रहा है, ना कि किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इंदौर के रहने वाले 14 साल के मोहित को हमेशा मोबाइल में चिपके रहने की वजह से उनके माता पिता ने जब डांटा तो उन्होंने जहर खाकर अपनी जान ले ली। ये एक और खबर है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की एक 5 साल की बच्ची कार्टून देख रही थी। मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और बच्ची की मौत हो गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि हार्ट अटैक था। लेकिन गेम और कार्टून देखते समय किसी बच्चे को दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? आप जानते हैं, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले सोचा था। लेकिन जब हमने इस पर कुछ रिसर्च किया तो पता चला कि अमेरिका की एक बड़ी नॉन प्रॉफिट मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी मास जनरल बिरघम पहले ही इसका अध्ययन कर चुकी है और उनके मुताबिक बच्चों में दिल की बीमारियां एक वजह से बढ़ रही है, वो है नींद की कमी। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के कारण बच्चों को नींद नहीं आ रही है। जैसे आप ये वीडियो देखिए। Hey, no, give me that. What? What's gonna happen? What's gonna happen? ये बच्चा कैसे रोने लगता है? ये बच्चा तब तक रोता है जब तक उसको दोबारा से मोबाइल ना मिल जाए। दरअसल आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इतनी आसानी से मिल जाती है कि उनके बिना वो दुनिया को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। बचपन से ही वो इन चीजों को देखते हुए बड़े हो रहे हैं। अपने मम्मी पापा को फोन चलाते हुए देखते हैं, उसके बचपन में ही हम उनको फोन यूज करने दे देते हैं, कार्टून दिखाने लगते हैं। और जब आप किसी को बचपन से ही इन सब चीजों का आदी बना रहे हैं तो आप फिर कैसे सोच सकते हैं कि थोड़े से बड़े होकर उनका स्क्रीन टाइम कम होगा? क्योंकि उनके आगे की यात्रा बचपन के किए गए, देखे गए चीजों का असर ताउम्र रहता है। जैसे आप किसी मिट्टी के बर्तन या सामान बनाते वक्त उसको जैसा शेप देंगे वो ठीक वैसा ही बनेगा। किसी बच्चे को जैसा शेड देंगे तो उनका शेप भी वैसा ही होगा। कई रिपोर्ट में बताया गया है कि जनरेशन अल्फा अब तक का सबसे खराब और बिगड़ेल जनरेशन है। 8 से 10 साल के जनरेशन अल्फा 65% लोग रोजाना सोशल मीडिया पर 4 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। ये जेन जी के मुकाबले ज्यादा है। कई रिसर्चों में विद्वानों ने बताया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे होश संभालते ही पहले सोशल मीडिया में अकाउंट बनाते हैं, स्नैपचैट में नए नए फिल्टर लगाकर फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। उनके दिनचर्या का ये अहम हिस्सा बन गया है। ब्यूटी टिप्स वाले रील्स देखना, डोले सोले वाले इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना और फिर उनके जैसा बनने की इच्छा रखना, और वो जल्दी एडल्ट होना चाहते हैं और फिर सोशल प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन को अपने करीब बुलाते हैं। इन्हीं सब मामले को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, जनरेशन अल्फा गेम एडिक्शन का भी शिकार हो रही है। हाल ही में बम्बई हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था,
बच्चों का गेम एडिक्शन आने वाले समय में ड्रग्स और मादक पदार्थों की लत की तरह ही साबित होगा। इससे मस्तिष्क और शारीरिक सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि इस पर कोई कानून लाया जाए। एक स्टडी में यह भी पाया गया है कि जनरेशन अल्फा सबसे बड़े गेम लवर है। एक रिपोर्ट के ग्लोबल गेमर स्टडी 2023 में पाया गया है कि जनरेशन अल्फा के लाइफ में गेम एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। प्रत्येक सप्ताह वो अपने मनोरंजन का समय 22% गेम खेलने में बिताते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे फिल्में और शो देखने से भी ज्यादा। इसका समय 17% है, सोशल नेटवर्किंग 16%, टेलीविजन 16%, संगीत, पॉडकास्ट और रेडियो 15% और पढ़ना सबसे कम 14%। आईपैड, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, गेमिंग, सोशल मीडिया, रील्स स्क्रॉलिंग, आखिर ये होता तो स्क्रीन में ही है ना। तो आइए जानते हैं कि स्क्रीन से बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है। जाहिर है तकनीकी विकास से हमारी जीवन आसान तो हुई है, लेकिन कई समस्याएं भी साथ आई है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा दिमाग टेक्नोलॉजी के लिए बना है। लगातार स्क्रीन देखने की क्षमता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम के कई चुनौतियां भी है, जैसे नींद की कमी, भाषा में विकास बाधा, व्यवहार संबंधित समस्याएं, ध्यान देने और स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई, खाने की खराब आदतें। स्क्रीन टाइम से जुड़े अध्ययनों में पता चला है कि जिन बच्चों ने माता पिता की भागीदारी के बिना स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताया है, उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से का विकास कम हुआ है। स्क्रीन के साथ ज्यादा समय बिताने का नतीजा यह है कि सबका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, फोकस घट रहा है, दिमाग किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम बिना भटके किसी काम को लगातार कितनी देर तक अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एर्विन की एक स्टडी के मुताबिक इंसानों का औसत अटेंशन स्पैन तेजी से नीचे गिर रहा है। यह बीते 20 सालों में 2.5 मिनट से घटकर 47 सेकंड पर पहुंच गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।